بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتى शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ताहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओ, बल्कि उस शख्स को नसीहत देने के लिए नाजिल किया है जो खौफ रखता है। ये उस जात का उतारा हुआ है जिसने जमीन और ऊंचे ऊंचे आसमान बनाए, यानी खुदाए रहमान जिसने अर्श पर करार पकड़ा। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है और जो कुछ इन दोनों के बीच में है और जो कुछ जमीन की मट्टी के नीचे है, सब उसी का है। और अगर तुम पुकार कर बात कहो तो वो तो छुपे भेद और निहायत पोशीदा बात तक को जानता है। वो माबूद बरहक है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, उसके सब नाम अच्छे हैं। वहल अताक हदीस मूसा إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري। और क्या तुम्हें मूसा के हाल की खबर मिली है? जब उन्होंने आग देखी तो अपने घर के लोगों से कहा कि तुम यहाँ ठहरो, मैंने आग देखी है, मैं वहां जाता हूँ, शायद उसमें से मैं तुम्हारे पास अंगारी लाऊं या आग के मकाम का रास्ता मालूम कर सकूं। जब वहां पहुंचे तो आवाज आई कि मूसा, मैं तो तुम्हारा परवरदिगार हूँ, तो अपनी जूतियां उतार दो, तुम यहाँ पाक मैदान यानी तुआ में हो, और मैंने तुमको इंतखाब कर लिया है, तो जो हुक्म दिया जाए उसे सुनो। बेशक मैं ही खुदा हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मेरी इबादत किया करो और मेरी याद के लिए नमाज पढ़ा करो। إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى। क़यामत यकीनन आने वाली है, मैं चाहता हूँ कि उसके वक्त को पोशीदा रखूं ताकि हर शख्स जो कोशिश करे उसका बदला पाए। तो जो शख्स उस पर ईमान नहीं रखता और अपनी ख्वाहिश के पीछे चलता है, कहीं तुमको उसके यकीन से रोक न दे, तो इस सूरत में तुम हलाक हो जाओ। और मूसा, ये तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? उन्होंने कहा, ये मेरी लाठी है, इस पर मैं सहारा लगाता हूँ और इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ और इसमें मेरे और भी कई फायदे हैं। قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء
من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى. फरमाया कि मूसा इसे डाल दो, तो उन्होंने उसको डाल दिया और वो नागहां सांप बनकर दौड़ने लगा। खुदा ने फरमाया कि इसे पकड़ लो और डरना मत, हम इसको अभी इसकी पहली हालत पर लौटा देंगे और अपना हाथ अपनी बगल से लगा लो, वो किसी ऐब बीमारी के बगैर सफेद चमकता दमकता निकलेगा। ये दूसरी निशानी है ताकि हम तुम्हें अपने निशानात अजीम दिखाएं। तुम फिरौन के पास जाओ कि वो सरकश हो रहा है। قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. कहा मेरे परवरदिगार इस काम के लिए मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी जबान की गिराह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ लें और मेरे घर वालों में से एक को मेरा वजीर यानी मददगार मुकर्रर फरमा, यानी मेरे भाई हारून को उससे मेरी कुव्वत को मजबूत कर और उसे मेरे काम में शरीक कर ताकि हम तेरी बहुत सी तस्बीह करें और तुझे कसरत से याद करें। तू हमको हर हाल में देख रहा है। फरमाया मूसा तुम्हारी दुआ कबूल की गई और हमने तुम पर एक बार और भी एहसान किया था जब हमने तुम्हारी वालिदा को इल्हाम किया था जो तुम्हें बताया जाता है। वो ये था कि उसे यानी मूसा को संदूक में रखो, फिर उस संदूक को दरिया में डाल दो तो दरिया उसको किनारे पर डाल देगा और मेरा और उसका दुश्मन उसे उठा लेगा। और मूसा मैंने तुम पर अपनी तरफ से मोहब्बत डाल दी इसलिए कि तुम पर मेहरबानी की जाए। إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. और इसलिए कि तुम मेरे सामने परवरिश पाओ। जब तुम्हारी बहन फिरौन के यहाँ गई और कहने लगी कि मैं तुम्हें ऐसा शख्स बताऊं जो उसको पाले,
तो इस तरीक से हमने तुमको तुम्हारी माँ के पास पहुंचा दिया ताकि उनकी आंखें ठंडी हों और वो रंज न करें। और तुमने एक शख्स को मार डाला तो हमने तुमको गम से मुखलसी दी और हमने तुम्हारी कई बार आजमाइश की। फिर तुम कई साल अहले मदियन में ठहरे रहे। फिर ए मूसा, तुम काबिलियत और रिसालत के अंदाजे पर आ पहुंचे और मैंने तुमको अपने काम के लिए बनाया है। तो तुम और तुम्हारा भाई दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ और मेरी याद में सुस्ती न करना। दोनों फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो रहा है, और उससे नरमी से बात करना, शायद वो गौर करे या डर जाए। दोनों कहने लगे कि हमारे परवरदिगार, हमें खौफ है कि हम पर ताद्दी करने लगे या ज्यादा सरकश हो जाए। खुदा ने फरमाया कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ और सुनता और देखता हूँ। فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى। अच्छा तो उसके पास जाओ और कहो कि हम आपके परवरदिगार के भेजे हुए हैं, तो बनी इसराइल को हमारे साथ जाने की इजाजत दीजिए और उन्हें अजाब न कीजिए। हम आपके पास आपके परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आए हैं, और जो हिदायत की बात माने उसको सलामती हो। हमारी तरफ ये वही आई है कि जो झुटलाए और मुंह फेरे उसके लिए अजाब तैयार है। गरज मूसा और हारून फिरौन के पास गए। उसने कहा कि मूसा, तुम्हारा परवरदिगार कौन है? कहा कि हमारा परवरदिगार वो है जिसने हर चीज को उसकी शक्ल सूरत बख्शी, फिर राह दिखाई। कहा तो पहली जमातों का क्या हाल? कहा कि उनका इल्म मेरे परवरदिगार को है, जो किताब में लिखा हुआ है। मेरा परवरदिगार न चूकता है न भूलता है। वो वही तो है जिसने तुम लोगों के लिए जमीन को फर्श बनाया और इसमें तुम्हारे लिए रस्ते जारी किए और आसमान से पानी बरसाया, फिर उससे अनवा अक़साम की मुख्तलिफ रुईदगियां पैदा की कि खुद भी खाओ और अपने चार पायों को भी चराओ। बेशक इन बातों में अक्ल वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। मिन्हा खलक़नाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा वलक़द अरयनाहु आयातिना कुल्लहा फकज़्ज़ब व अबा قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم
ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. इसी जमीन से हमने तुमको पैदा किया और इसी में तुम्हें लौटाएंगे और इसी से दूसरी दफा निकालेंगे। और हमने फिरौन को अपनी सब निशानियां दिखाई मगर वो तकजीब और इनकार ही करता रहा। कहने लगा कि मूसा, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि अपने जादू के जोर से हमें हमारे मुल्क से निकाल दो? तो हम भी तुम्हारे मुकाबिल ऐसा ही जादू लाएंगे। तो हमारे और अपने दरमियान एक वक्त मुकर्रर कर लो कि न तो हम उसके खिलाफ करें और न तुम, और ये मुकाबला एक हमवार मैदान में होगा। मूसा ने कहा कि आपके लिए यौम ज़ीनत का वादा है और ये कि लोग उस दिन चाश्त के वक्त इकट्ठे हो जाएं। तो फिरौन लौट गया और अपने सामान जमा करके फिर आया। मूसा ने उन जादूगरों से कहा कि हाय तुम्हारी कमबख्ती, खुदा पर झूठ इफ्तरा न करो कि वो तुम्हें अजाब से फना कर देगा, और जिसने इफ्तरा किया वो नामुराद रहा। फतनाज़अू अम्रहुम बैनहुम व असर्रुन नजवा क़ालू इन हाज़ानि लसाहिरान युरीदान अन युख़रिजाकुम मिन अर्दिकुम बिसिहरिहिमा व यज़हबा बितरीक़तिकुमुल मुस्ला فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. तो वो बाहम अपने मामले में झगड़ने और चुपके चुपके सरगोशी करने लगे। कहने लगे, ये दोनों जादूगर हैं, चाहते हैं कि अपने जादू के जोर से तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल दें और तुम्हारे शाइस्ता मजहब को नाबूद कर दें। तो तुम जादू का सामान इकट्ठा कर लो और फिर कतार बांध कर आओ। आज जो गालिब रहा वही कामयाब हुआ। बोले कि मूसा, या तो तुम अपनी चीज डालो या हम अपनी चीजें पहले डालते हैं। मूसा ने कहा, नहीं तुम ही डालो। जब उन्होंने चीजें डाली तो नागहां उनकी रस्सियां और लाठियां मूसा के ख्याल में ऐसी आने लगी कि वो मैदान में इधर उधर दौड़ रही हैं। उस वक्त मूसा ने अपने दिल में खौफ मालूम किया। हमने कहा, खौफ न करो, बिलाशुबा तुम ही गालिब हो। वअल्क़ि मा फी यमीनिक तल्क़फ़ मा सनऊ इन्नमा सनऊ कैदु साहिरिन वला युफ्लिहु अस्साहिरु हैथु अता فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. और जो चीज यानी लाठी तुम्हारे दाहिने हाथ में है उसे डाल दो कि जो कुछ उन्होंने बनाया है उसको निगल जाएगी। जो कुछ उन्होंने बनाया है ये तो जादूगरों के हथकंडे हैं और जादूगर जहां जाए फलाह नहीं पाएगा। अल किस्सा यूं ही हुआ तो जादूगर सजदे में गिर पड़े और कहने लगे कि हम मूसा और हारून के परवरदिगार पर ईमान लाए। फिरौन बोला,
कि पेशतर इसके कि मैं तुम्हें इजाजत दूं तुम उस पर ईमान ले आए। बेशक वो तुम्हारा बड़ा यानी उस्ताद है जिसने तुमको जादू सिखाया है। सो मैं तुम्हारे हाथ और पांव जानिब खिलाफ से कटवा दूंगा और खजूर के तनों पर सूली चढ़वा दूंगा। उस वक्त तुमको मालूम होगा कि हम में से किसका अजाब ज्यादा सख्त और देर तक रहने वाला है। قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى। उन्होंने कहा कि जो दलाइल हमारे पास आ गए हैं उन पर और जिसने हमको पैदा किया है उस पर हम आपको हरगिज तरजीह नहीं देंगे। तो आपको जो हुक्म देना हो दे दीजिए और आप जो हुक्म दे सकते हैं वो सिर्फ इसी दुनिया की जिंदगी में दे सकते हैं। हम अपने परवरदिगार पर ईमान ले आए ताकि वो हमारे गुनाहों को माफ करे और उसे भी जो आपने हमसे जबरदस्ती जादू कराया, और खुदा बेहतर और बाकी रहने वाला है। इन्नहु मन यअति रब्बहु मुजरिमन फइन्न लहु जहन्नम ला यमूतु फीहा वला यहया वमन यअतिहि मुमिनन क़द अमिला अस्सालिहाति फउलाइक लहुमुद्दरजातुल उला जन्नात अदन तजरी मिन तहतिहा अल-अन्हार खालिदीन फीहा वज़ालिक जज़ाउ मन तज़क्का वलक़द औहयना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी फadrib लहुम तरीक़न फिल बहरि यबसन ला तख़ाफ़ु दरकन वला तख़शा فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى। जो शख्स अपने परवरदिगार के पास गुनाहगार होकर आएगा तो उसके लिए जहन्नम है जिसमें न मरेगा न जिएगा, और जो उसके रूबरू ईमानदार होकर आएगा और अमल भी नेक किए होंगे तो ऐसे लोगों के लिए ऊंचे ऊंचे दर्जे हैं, यानी हमेशा रहने के बाग जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, हमेशा उनमें रहेंगे। और ये उस शख्स का बदला है जो पाक हुआ। और हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि हमारे बंदों को रातों रात निकाल ले जाओ, फिर उनके लिए दरिया में लाठी मारकर खुश्क रास्ता बना दो, फिर तुमको ना तो फिरौन के आ पकड़ने का खौफ होगा और ना गर्क होने का डर। फिर फिरौन ने अपने लश्कर के साथ उनका ताक़ुब किया तो दरिया की मौजों ने उन पर चढ़कर उन्हें ढांक लिया यानी डबो दिया, और फिरौन ने अपनी कौम को गुमराह कर दिया और सीधे रास्ते पर न डाला।